लाइक, शेयर ब्रह्मा और जी ने सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान वराह से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप यथाशीघ्र इस दुष्ट को, इस हिरण्याक्ष का वध कर दीजिए और सब देवताओं के, इस संसार के, चराचर संसार के हित के निमित्त आप इसका वध कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, अवधार्य विरंचस्य निर्व्यलीकामृतं वचः रहस्य प्रेम गर्भेण तदपांगेन सौग्रही। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के जो यह कपट रहित वचन थे, इन अमृतमय वचनों को सुन करके भगवान ने उनके द्वारा जो कपट रहित उनके वचन थे, उनके भोलेपन पर जो है मुस्कुराकर और अपने प्रेम पूर्वक कटाक्ष के द्वारा और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। भगवान ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। ततः सपत्नम मुकतश्चरन्त मकुतो भयम जगानोत्पत्य गदया अनाव स्वरमक्षजः। और फिर उन्होंने जो है झपट करके और अपने सामने निर्भय विरचते हुए और विचरते हुए उस शत्रु की ठुड्डी पर एक गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकरा करके और वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिर करके सुशोभित होने लगी। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। कितनी अद्भुत घटना हुई कि सतदा लब्ध तीर्थोपि न बबाधे निरायुधम मानयन् समृद्धे धर्मम विश्वक्सेनम प्रकोपयन्। जब भगवान के हाथ से वह गदा छूटी तो सतदा लब्ध तीर्थोपि, भगवान के हाथ से गदा छूट गई। शत्रु के पास समय की अधिकता है, पर उस समय शत्रु पर वार करने का इतना अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें क्या है निरस्त्र दे करके युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। दैत्य हो तो ऐसा जो युद्ध धर्म का पालन करते, धर्म युद्ध करते, देख रहा है कि अभी मेरे पास अवसर है, मैं अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन क्या है उसने कोई प्रहार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वह चाहता था कि भगवान का क्रोध बढ़े, प्रकोपयन का प्रकोप बढ़े, वह क्रोधित हूं। गदायाम अपविद्धायाम हाहाकारे विनिर्गते मानयामास तद्धर्मं सुनावं चास्मरति। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की। तद्धर्मं सुनावं, भगवान ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। तम व्यग्र चक्रम दितिपुत्राधमेन स्वपार्षदमुख्येन विसज्जमानम् चित्रावाचो तद्वितां खेचराणां तत्रास्मासन् स्वस्तिते मुजहीति। चक्र तुरंत ही उपस्थित हुआ। तम व्यग्र चक्रम दितिपुत्रमान्, भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया कि वह भगवान के हाथों में घूमने लगा, किंतु वह अपने प्रभु पार्षद, यह कौन है? भगवान के पार्षद हैं। अब भगवान अपने प्रभु पार्षद को जो है, जो दैत्याधम अर्थात जो है जो दैत्य के रूप में, हिरण्याक्ष के रूप में जो जन्म ले रखा है, उसके साथ से क्या है विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे, भगवान खेलने लगे। और उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के विचित्र वचन सुनाई देने लगे। प्रभु आपकी जय हो, आप इसे खिलाइए मत, इसको यथा शीघ्र मार डालिए। भगवान आप इस दैत्य का वध कर दीजिए। सतम
तरथांगमग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनं विलोक्य चामर्ष परिलुप्तेन्द्रियो रुषा स्वदन्तच्छदमा दसच्छवसन। और जब हिरण्याक्ष ने देखा कि वह कमल दल लोचन श्री हरि नारायण उसके सामने चक्र लेकर के खड़े हैं, तो उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी, बड़ा क्रोधित हो उठा और लंबी लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से अपने होठों को चबाने लगा। और उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। पदा सब्बेन ताम साधु भगवान यज्ञ सूकरः लीलया विशदः शत्रु प्राहारद्वा। वह जो है भगवान को भस्म कर देगा, उछल करके ले, अब तू नहीं बच पाएगा, तू नहीं बच सकता है। और इस प्रकार ललकारते हुए और भगवान श्री हरि के ऊपर गदा से प्रहार किया। और स्वादु स्वभाव हे विदुर जी, यज्ञ मूर्ति जो भगवान है, भगवान यज्ञ सूकर जो यज्ञ मूर्ति भगवान वराह ने शत्रु को देखते देखते और बड़े मुस्कुराते हुए अपनी लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी उस वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा और ले एक बार फिर वार। हिरण्याक्ष ने भगवान पर प्रहार नहीं किया, तो भगवान भी उसी प्रकार से क्या है प्रत्युत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तू भी अपना क्या है शस्त्र उठा और वार कर, मुझे मार। तो भगवान के इस प्रकार कहने पर जो उसने फिर गदा उठाई और भगवान पर चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। ताम सा आपो ततीम वीक्षो भगवान समवस्थितः जग्राहलीलया प्राप्तम गर्तमानिबपन्नगी। और गदा को अपनी ओर आते हुए देखकर भगवान जहां खड़े थे और वहीं से उसे आदि ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया, जैसे गरुड़ सांपिन को पकड़ लेती हैं। इस प्रकार अपने उद्यम को व्यर्थ देखता हुआ और वह महादैत्य का घमंड जो है ठंडा पड़ गया, उसका तेज नष्ट होने लग गया। और अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना ना चाहा। भगवान ने दोबारा उसे गदा दी पर उस गदा को नहीं लेना चाहता है। किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अविचार मरण आदि प्रयोग करे, मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने इसे यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। भगवान को मारने के लिए जो है त्रिशूल चलाया। और तदो जसा दैत्य महाभटार्पितम चकास दंत खपुदीर्घति। और महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा गया वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। और तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला, जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला। कब एक बार जो है गरुड़ जी अपनी माता विनीता देवी के पास जो है, जो कि सर्पों की माता कद्रु के दासी पने से मुक्त करने के लिए देवताओं के पास से अमृत छीन लाए थे, तब इंद्र ने उनके ऊपर अपना वज्र छोड़ा। इंद्र का वज्र कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए उसका मान रखने के लिए गरुड़ जी ने जो है अपना एक पर गिरा दिया और उसे वज्र ने काट दिया। उसी प्रकार से कहते हैं कि भगवान ने भी जो है अपने चक्र से उस त्रिशूल को काट डाला। और भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े देख करके उसे बड़ा क्रोध आया। और फिर उसने पास आकर के अपने विशाल वक्षस्थल पर, जिस पर स्त्री वस्त्र का चिन्ह सुशोभित है, कस कर जो है भगवान के घुसा मारा और फिर बड़ी जोर से गरज करके और अंतर्धान हो गया। हे विदुर जी, तेन तमाहता छत्तर भगवानादि सूकरः नाकंपत मना क्वापि स्त्रजाहत इव द्विपः। जैसे
हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घुसा मारने पर भी जो है भगवान वराह पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ। भगवान तनिक भी टस से मस नहीं हुए, जहां पर खड़े थे वहीं पर खड़े रहे। तब वह जो महादैत्य है, महामायावी दैत्य है, और किसी के देखो हिरण्याक्ष क्या है, मायावान, उसके पास माया है, और भगवान क्या है, मायापति। जो माया हिरण्याक्ष के पास है, उस माया के स्वामी कौन है, भगवान है। तो वह मायावी महामायावी दैत्य मायापति श्री हरि पर अपनी अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगे, अपने मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देख करके सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि आज इस संसार का प्रलय होने वाला है। प्रवुर्वायवस् चंडास्तमः पांसवमैरयन् दिग्भो निपेतुर्ग्रावाण क्षेपणे प्रहिता। और बड़ी वेग से जो प्रचंड आंधियां चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया और सब ओर से पत्थरों की बरसात होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे कि मानो किसी क्षेपण यंत्र अर्थात जो है जैसे गुलेल से पत्थर फेंके जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से जो है यह पत्थर फेंके जा रहे हों। बिजली की चमचमाहट कड़क कड़क के साथ बादलों का गिर आने से आकाश में सूर्य चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनसे निरंतर पीप केश रुधिर विष्टा मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। और विदुर जी गिरय प्रत्यदृश्यंत नाना युधमुचो नघ दिग्वाससो याद धान्य शूलिन्यो मुक्त मूर्जदः। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देने लगे कि जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे हों भगवान के ऊपर। हाथों में त्रिशूल लिए, बाल खोले नंगे राक्षसियां देखने लगी, बहुत सी पैदल घुड़सवार रथी हाथियों पर चढ़े हुए सैनिकों के साथ बड़े आतताई यक्ष राक्षसों को मारो मारो काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसामय कोलाहल सुनाई देने लगा। ये विदुर जी प्रादुष्कृतानाम मायानाम आसुरीनाम विनाशयत्, इस प्रकार जो है प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए उन यज्ञ मूर्ति भगवान सुदर्शनास्त्रम भगवान ने वराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। और उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दिति का हृदय क्या है सहसा कांप उठा और उनके स्तनों से रक्त बहने लगा, माँ की ममता याद आने लगी। और विनष्टासु स्वया मायासु भूयश्चाव्रज केशवम् रूषौ पगु हमानो मुम दिदृसे वस्तितम वही। और अपने माया जाल को नष्ट होता हुआ देख करके वह दैत्य हिरण्याक्ष बड़े क्रोध में भगवान के पास आया और बड़े क्रोध से दबा करके चूर चूर करने की इच्छा से जो है भगवान को अपनी भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वो तो बाहर खड़े हैं। मायापति से माया चला रहा हिरण्याक्ष, भगवान तो मायापति हैं और उन मायापति के साथ जो है वह माया दिखा रहा है। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्रासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने जो है एक थप्पड़ जो है उसके कान के पास में मारा। और जो विश्व विजयी भगवान है, स आहतो विश्वजिता यवज्ञया परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचन विशीर्ण बावांकृशुरो गोपदत् यथा नगेंद्रो दुरितो नवस्पता। और विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि जो है बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, जो थप्पड़ मारा था बड़ी उपेक्षा से मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा, उसके नेत्र बाहर निकाल आए और हाथ पैर बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर के और आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान होकर गिर पड़ा। और हिरण्याक्ष का तेज क्या है, यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्तु
ध्यायन्ति दसदो मुमुक्षया क्षितौ शयानं तमकुण्ठवर्चसं कराल दृष्टं परिदष्ट दच्छदं अजादयु वीक्ष्य ससं सुरागता अहो इमां लभेद संस्थितम्। हिरण्याक्ष का तेज जो है अभी भी मलिन नहीं हुआ, वह भूमि पर तो गिर गया किंतु उसका तेज क्या है अभी भी बना हुआ है। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्यों को दांतों से होठ चबाते हुए और पृथ्वी पड़ा देख करके वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मा आदि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे। जब भगवान ने हिरण्याक्ष की एक थप्पड़ मारा, वह भूमि पे गिरा, तो देवताओं को आज विश्वास नहीं हुआ। अरे इतना वीर बलशाली जो इतना युद्ध करके भगवान को जो परास्त कर सकता है, वह और भगवान के एक थप्पड़ से मर जाए। तो देखो ब्रह्मा आदि जो देवता हैं वह क्या है, जब उसको पृथ्वी पर गिरा हुआ देखते हैं तो प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति भगवान की कर रहे हैं, लेकिन प्रशंसा किसकी कर रहे हैं? हिरण्याक्ष की कर रहे हैं। यम योगिनो योग समाधिना रहु ध्यायन्ति लिंगा दसतो मुमुक्षया। अरे ऐसी अलभ्य मृत्यु हर किसी को प्राप्त नहीं है, ऐसी मृत्यु हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से और उनका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। एतौ तो पार्षदावस्य सापाध्याता वसद्गतिं पुनः कतिपये स्थानं प्रपश्येते जन्म। और ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप भगवान के ही तो पार्षद हैं। इन्हें सापवश या अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे और देवता लोग कहने लगे, भगवान की जो स्तुति करने लगे, नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहीता मल सत्वमूर्तये दृष्ट्या हतोयं जगता मरुन्तुदस् त्वदपाद भक्त्या वयमीश निर्वृता। भगवान की स्तुति करने लगे, हे प्रभु आपको बारंबार प्रणाम है, नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तंतवे, आप कैसे हैं, संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं, इस संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमय और मंगल विग्रह प्रकट करते हैं आप। यह बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला जो यह दैत्य था, इस दुष्ट दैत्य को आपने जो मार दिया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख और शांति की प्राप्ति होगी। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार उस महापराक्रमी जो हिरण्याक्ष था उसका वध करके और भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए और उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। समस्त देवता जो है भगवान की स्तुति कर रहे थे। मया यथा नूक्तमवादिति हरिहि कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितम। हे भगवान, आपके जो अवतार की लीलाएं हैं, जैसी लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी जो है हिरण्याक्ष है इसका वध कर डाला। हे मित्र विदुर जी, वह सब चरित्र जैसे मैंने गुरुमुख से सुने थे उसी प्रकार से तुम्हें सुना दिया। तो सूत जी महाराज कहते हैं, सूत उवाच इति कौशारवाख्याता माश्रुत्य भगवत कथां छद्दानंदम परम देवी महाभागवतो द्विज। हे शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की कथा सुन करके परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। और जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से बड़ा ही आनंद होता है, तब श्रीवत्सधारी भगवान ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या है। जो भगवान की लीलाओं में अपना मन लगा दे, कहते हैं उसकी बात ही क्या है। जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे, उनकी हथनियां
दुख से चिंघाड़ने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया था वह श्री हरि जो सब ओर से निराश होकर के अपनी शरण में आए हुए उस सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु जो दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत क्या है, दुराध्य हैं, उन्हें प्राप्त नहीं होते हैं, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं, उन प्रभु के पुकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो इन भगवान का ध्यान नहीं करेगा। यो वे हिरण्याक्षवदं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मना शृणोति गायत्यनुमोदतेञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधानपि। ये शौनकादि ऋषिगणों, पृथ्वी का वह उद्धार करने के पश्चात वराह रूप धारण करने वाले भगवान ने हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत अलौकिक इस लीला का सृजन किया। और जो पुरुष इस लीला को सुनता है, जो व्यक्ति इस हिरण्याक्ष वध की लीला को सुनता है, सुनाता है, उसका अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों से भी सहज में छूट जाता है। इतनी महत्ता है इस हिरण्याक्ष वध की लीला की। एतन् महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषां प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणोन्ते गतिरं शृण्वता। बड़ी मधुर यह लीला है। इस लीला को सुनने से, पढ़ने से, गान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी क्या है, दूर हो जाते हैं। और यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद है, पुण्य को प्रदान करने वाला है, पवित्र है, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला है, आयुवर्धक है, कामनाओं को पूर्ण करने वाला है तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री हरि भगवान का आश्रय प्राप्त होता है, उन भगवान श्री नारायण का आश्रय प्राप्त होता है।